डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासी जंग छिड़ी है। कांग्रेस, बीजेपी और आप तीनों दल बना रहे हैं चुनावी रणनीति। सवाल है, बाबा साहेब की विरासत का असली प्रहरी कौन है? नमस्कार, आज की बड़ी खबर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर गरमाई राजनीति से जुड़ी है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस विवाद की जड़ें। हो गया है अंबेडकर 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 थोड़ा पीछे हटिया भैया, पीछे वाला प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग जगह पे आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कई बार पीछे उनके कार्यकर्ता निकले, कई बार बाबा साहब के विचारों को समाप्त करने को बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके, उसके सांसद कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पे सब पे प्रश्न ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। धन्यवाद। कोने कोने में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा अमित शाह जी के इस्तीफा की मांग की है और अपने अपमानजनक शब्दों के लिए वो क्षमा प्रकट करें, खेद प्रकट करें। ये हमने अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया है। अफसोस की बात यह है कि वे क्षमा नहीं मांग रहे। प्रोपेगेंडा और झूठे एफआईआर के द्वारा देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर आज एक ही मांग रख रहा है, वो है अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा दें और अपने अपमानजनक शब्द जो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपर्क में सदन के अंदर कहा, उसके लिए वो क्षमा मांगे। बहुत अफसोस की बात है कि जिस समय सदन के अंदर भारत के संविधान के 75वीं जयंती पर हम एक विशेष चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय गृह मंत्री जी ने इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का व्यवहार किया, इस्तेमाल किया। मुझे तो लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और ये 11 सेकंड उनको आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाली है। लेकिन आज हम जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की, और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी
जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 भीम। अंबेडकर जी के प्रति बहुत प्यार उमड़ गया है उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पार्टी को ऐसा लगा कि थोड़ा हिसाब बराबर आज होना चाहिए, तो पार्टी की ओर से कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करने के लिए हम आए हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, जिनको संविधान सभा का मेंबर नहीं बनने दिया, तो मंडल जी के आग्रह पर वो खुलना से लड़े, जो आज के बांग्लादेश में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को 1952 के लोकसभा के चुनाव में हरवाया, 54 के बाई इलेक्शन में हरवाया, जिस डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया कि वो देश के कानून मंत्री से इस्तीफा दें, जिस देश के महान सपूत भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न भी नहीं दिया, वो काम भी 89 में तब हुआ जब बीजेपी की सरकार वीपी सिंह का समर्थन कर रही थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक नहीं बनने दिया, वो आज चली है उनके नाम पर प्रेस करने के लिए। कांग्रेस पार्टी स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। तो यह थी बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर राजनीति की ताजा तस्वीर। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि चुनावी मौसम में बाबा साहेब का नाम हर पार्टी की प्राथमिकता बन गया है। आज की खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए अजय कुमार को। देखते रहिए न्यूज़ दर्पण लाइव। धन्यवाद।